वेलकम टू विक्रम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्विक लाइम, स्लेक लाइम, लाइमस्टोन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10 है। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी सिमिलैरिटी, इनके डिफरेंसेस और इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करें। तो सिमिलैरिटी की बात करें तो सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि तीनों का कलर मिलता है हमें वाइट। दूसरी सिमिलैरिटी की बात करें तो तीनों ही कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। तो ये भी कैल्शियम का कंपाउंड है और भाई स्लेक लाइम भी कैल्शियम का कंपाउंड है और लाइमस्टोन भी कैल्शियम का ही कंपाउंड है। तो इस तरीके से इनके अंदर जो पहला डिफरेंस पैदा होगा वो होगा इनका केमिकल फॉर्मूला। तो क्विक लाइम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो क्विक लाइम कैल्शियम का होता है ऑक्साइड और स्लेक लाइम कैल्शियम का होता है हाइड्रोक्साइड और भाई लाइमस्टोन होता है कैल्शियम का कार्बोनेट। तो ये था इनका पहला डिफरेंस। देखिए हर कंपाउंड के बारे में आपको जो है तीन बातें मिलेंगी। पहली जो चीज़ होती है वो होता है जनरल नेम। जनरल नेम यानी कि उसको हम जनरली किस नाम से बुलाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम से बुलाते हैं तो क्विक लाइम उसका बन जाता है जनरल नेम और कैल्शियम ऑक्साइड उसका बन जाता है केमिकल नेम एंड CaO उसका होता है केमिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हर कंपाउंड के बारे में होती हैं तीन चीज़ें, जनरल नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। तो तीनों ही चीज़ें आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। स्लेक लाइम के लिए बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका होता है केमिकल नेम और CaOH ट्वाइस होता है उसका केमिकल फॉर्मूला एंड स्लेक लाइम होता है उसका जनरल नेम। ओके, तो ये था इन तीनों के बीच का पहला डिफरेंस। और अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन तीनों को आपस में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी अपने दिमाग में तैयार करनी होगी कि आप जैसे मान लीजिए मार्केट गए, शॉप गए और शॉप से आप जो है क्विक लाइम परचेज करके लाए। तो जैसे ही आपने क्विक लाइम को परचेज किया, आप घर लेके आए, उसको आपने क्या करना है, उसको पानी में डालना है। तो पानी में H2O में जब आप CaO यानी कि क्विक लाइम ऐड करते हो तो उससे बनता है आपका प्रोडक्ट, यानी कि क्विक लाइम विल रिएक्ट विद H2O विद वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के अंदर हम रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें कैल्शियम है तो ऑफ कोर्स हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर भी कैल्शियम ही होगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 2 हाइड्रोजन है और इस तरीके से 2 हाइड्रोजन है तो उनको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपका बन गया स्लेक लाइम। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। क्विक लाइम को लाके मार्केट से खरीद के लाना है और उसको पानी में डालना है, पानी में डलते ही उसका बन जाएगा स्लेक लाइम या इसको हम कह सकते हैं लाइम वाटर। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये इसको हम कहेंगे लाइम वाटर और अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो हम इसको कहेंगे स्लेक लाइम। तो ऐसे हमने क्विक लाइम को स्लेक लाइम में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लिया। सोल्यूबिलिटी बात करें तो भाई सोल्यूबल है पानी के अंदर, साथ के साथ ये पानी के साथ रिएक्टिव भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में, अगर हम अपने इस कंटेनर को हाथ लगा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस रिएक्शन में हीट भी पैदा हुई है और जिस रिएक्शन में हीट भी पैदा होती है या हीट बाहर निकलती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका अपोजिट करें तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैसे कन्वर्ट करना है, बाय एडिंग वाटर। ठीक है भाई, तो क्विक लाइम से स्लेक लाइम हमें बनाना आ गया। अब हम चलते हैं कि स्लेक लाइम से कैसे हम लाइमस्टोन बनाएं। अभी जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है पानी में क्विक लाइम डाल के, यानी कि हमने स्लेक लाइम का सॉल्यूशन तैयार किया है। अब हमें स्लेक लाइम के इस सॉल्यूशन को लगाना है अपनी दीवारों पे। हमारे जो हमारे घर की दीवारें हैं उन पे हमें इनको लगाना है। तो हवा के साथ कांटेक्ट में आएगा स्लेक लाइम दीवार पे लगने के बाद और स्लेक लाइम जो है अब रिएक्ट करेगा CO2 के साथ और CO2 के साथ रिएक्ट करके इसका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। देख लीजिए यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पर भी कैल्शियम है, यहाँ पे CO2 है, एक ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल के आ गई तो ये बन गया CO3 और साथ में बचता है पानी। पानी इवेपोरेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हमारी दीवारों पे रह जाएगा और जब कैल्शियम कार्बोनेट हमारी दीवारों पे रह जाता है
तो इस तरीके से एक वाइट फिनिशिंग आती है और इस रिएक्शन को हम कह देते हैं वाइट वॉशिंग रिएक्शन, क्योंकि इस प्रोसेस में हमारी दीवारों पर एक वाइट वॉशिंग हो चुकी है और इस तरीके से हम स्लेक लाइम को कैल्शियम कार्बोनेट में आसानी से बदल सकते हैं। आई होप आपको कोई डाउट बचा नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहे तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कि लाइमस्टोन को कैसे हम क्विक लाइम में कन्वर्ट करें। देखिए, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में देखिए कौन सी चीज़ प्रेजेंट है लास्ट में, ये है CO3 प्रेजेंट है। और CO3 यानी कि कार्बोनेट की किसी भी चीज़ को हम अगर हीट करें, डेल्टा साइन का मतलब होता है हीट करना, तो उसमें से निकल जाती है CO2 गैस। जब CO3 में से CO2 चला जाएगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा, और कैल्शियम के साथ वो ऑक्सीजन बचेगा तो उसको हम कहते हैं क्विक लाइम। तो इस तरीके से यहाँ से निकलेगी CO2 गैस और उसका बन जाएगा क्विक लाइम। अगर हम पूरी रिएक्शन की बात करें, डिटेल रिएक्शन की बात करें, तो हम लिख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड बना, साथ में CO2 गैस बनी। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम। तो गाइज ये था हमारा आज का इन तीनों का इंटर कन्वर्जन एंड इनके बारे में सिमिलरिटी डिफरेंसेस। मैं आपको एक रिकैप और दे देता हूँ। हमें मार्केट से ख़रीदना है क्विक लाइम, उसको डालना है पानी में, पानी में डलते ही उसका बन जाएगा स्लेक लाइम। अब हमें उस स्लेक लाइम को लगाना अपनी दीवारों पे, हवा के साथ रिएक्ट करके वो CO2 एब्जॉर्ब करेगा और उसका बन जाएगा लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन को हमें हीट कर देना है और हीट करने से उसका बन जाता है क्विक लाइम। तो ऐसे हम इन तीनों को आपस में कन्वर्ट करते हैं। तो गाइज वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।